हेलो एवरीवन। आज हम लोग फूड सोर्सेस एंड कंपोनेंट्स जो कि क्लास 6 से रिलेटेड है के पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को देखने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से मेरा पहला टॉपिक था फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा मेरा था फूड फ्रॉम एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वो प्लांट्स से अपना फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल्स के थ्रू। पिछले लेक्चर में हम लोग फूड फ्रॉम प्लांट्स में बहुत सारे टॉपिक्स को देखे थे। हम लोग कहां कहां से फूड को प्राप्त करते हैं, तो उसमें मेरा पहला था वेजिटेबल्स। हम लोग साग सब्जियों से भी अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। दूसरा मेरा था फ्रूट्स। तीसरा था सेरेल्स। चौथा था पल्सेस। पांचवा था ऑयल और छठा था स्पाइसेस। ये 6 रूपों में हम फूड को क्या करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, जिसमें से मेरा पहला है वेजिटेबल्स, जिसको साग सब्जियां कहते हैं। दूसरा फ्रूट्स है। तीसरा सेरेल्स है, जिसको अन्न या अनाज कहते हैं। चौथे नंबर पर पल्सेस है। पांचवें नंबर पर ऑयल है। छठे नंबर पर स्पाइसेस हैं। इनमें से हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बचे 4 टॉपिक्स सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल और स्पाइसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेरेल्स को देखते हैं। सेरेल्स सेरेल्स अन्न या अनाज। अन्न या अनाज। These are rich sources of carbohydrates। कहने का मतलब सभी प्रकार के सेरेल्स, अन्न या अनाज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के धनी होते हैं। मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुरता से मौजूद होती है, प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, जो सभी प्रकार के जीव जंतुओं के शारीरिक शक्ति पर, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। These food items are broadly used for making chapatis, and beverages। कई तरह के पेय पदार्थों को बनाने में भी इन फूड आइटम्स का व्यवहार हम लोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के घरों में चपाती बनाने में इन सेरेल्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स के सूचक होते हैं जो हम हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, मिलेट, मेज, ईटीसी, ये सब के सब सेरेल्स हैं, अन्न या अनाज है। और हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको प्राप्त करके अपनी शारीरिक शक्ति में वृद्धि करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है सेरेल्स के बाद, वो है पल्सेस।
पल्सेस, पल्सेस जिसको हिंदी में हम दाल कहते हैं, पल्सेस, दाल। These are rich sources of proteins. These are rich sources of proteins. ये प्रोटीन के धनी होते हैं, मीन्स ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं सभी प्रकार के दाल। These food items help in the building of new cells and tissues, new cells and tissues, and also repair damaged or worn out tissues in the body. ये सभी प्रकार के दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ इन आइटमों का व्यवहार हम कहाँ करते हैं, क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स हमारे शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही साथ हम दिन भर जो भी वाइटल एक्टिविटीज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज हमारे शरीर से टूटते हैं। परिणाम क्या होता है, तो हमारे शरीर में क्रैम्प, दर्द, ये सब आ जाता है। इन सभी चीजों को दुरुस्त करने में किसका योगदान माना जाता है, पल्सेस का माना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फूड आइटम्स माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑयल को देखेंगे, जिसको हिंदी में हम तेल कहते हैं। Oil, these are mono unsaturated and polyunsaturated fats। ये दो रूपों में पाए जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पोलो अनसैचुरेटेड फैट्स के रूप में मौजूद होते हैं। और दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है, these oil seeds are always in liquid state at room temperature, कमरे के तापमान पर ये ऑयल जो कि फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के ही रूप होते हैं, हमेशा किस स्टेट में मौजूद रहते हैं, लिक्विड स्टेट में, जिसको हम तरल अवस्था कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, उसमें हम स्पाइसेस को देखेंगे, जिसको हिंदी में हम मसाला कहते हैं। तो चलिए अब स्पाइस को डिफाइन करते हैं। हम तरह तरह के अपने किचन में मसाले का प्रयोग करते हैं। अब हम उसी मसाले को देखेंगे, स्पाइसेस, जिसको हिंदी में हम मसाले कहते हैं, मसाले, स्पाइसेस।
These are termed as herbs. इसे प्रायः औषधि पौधा माना जाता है। ना तो इसको अत्यधिक मात्रा में यूज करना है, ना ही कम मात्रा में यूज करना है। मिनिमाइज करके अगर हम चलेंगे तो ये स्पाइसेस एक प्रकार की औषधि है जो हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज को संपन्न कराने में ये मदद करती है। लेकिन फिर यदि हम इसकी अत्यधिक मात्रा को लेना शुरू कर देंगे तो फिर ये हमारे डाइजेशन, हमारे होल बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। These are rich sources of vitamin B, manganese, etc. इसमें विटामिन बी, जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 प्रकार के मुख्य विटामिन होते हैं, उसमें से विटामिन बी जो है वो अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका? स्पाइसेस का। साथ ही साथ मैग्नीज भी इसमें मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, these food items help living organisms to relieve from many gastrointestinal diseases। स्पाइसेस के बारे में जैसा कि अभी डिटेल्ड किया गया है, दीज आर टर्म्ड एज हर्ब्स। इसे औषधि पौधा माना जाता है। दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन बी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। साथ ही साथ इसमें मैग्नीज की भी प्रचुरता मानी जाती है। The food items help living organisms to relieve from many gastrointestinal diseases। हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में इन मसालों का बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक्स और पॉइंट्स थे सब फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हम पौधों से प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो जिस नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं उसमें देखेंगे हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम एनिमल्स से कैसे फूड आइटम्स को प्राप्त करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए अब देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त भोजन। कैसे हम जानवरों से भोजन को प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, एनिमल्स जो कि हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसमें से पहला है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, दूध देने वाली पशुएं, ये भी भोजन का अच्छा स्रोत माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें दूध, दही, घी, क्रीम इत्यादि प्रदान करते हैं। उसमें है आपका काऊ, बुफेलो, गोट। प्रायः हम इन 3 जीव जंतुओं से दूध और दूध से बने अन्य उत्पादों को प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला नंबर काऊ का है, दूसरे पर बुफेलो है, तीसरे पर गोट है। तीसरा है मेरा मीट यील्डिंग एनिमल्स। ऐसे जीव जंतु हैं जिससे हम मीट को प्राप्त करते हैं, यानी मांस को प्राप्त करते हैं। उसमें है आपका गोट, पोर्क, और नंबर 3 पर जो है वो है पोल्ट्री एनिमल्स। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के एग लाइंग बर्ड्स,
egg-laying birds like hen, duck, turkey इसी को शामिल किया जाता है। ये 3 सोर्सेस हैं जहां से हमें फूड की प्राप्ति हो सकती है। उसमें मेरा पहला है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, दूसरे नंबर पर मीट यील्डिंग एनिमल्स और तीसरे पर पोल्ट्री एनिमल्स को रखा जाता है। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में काऊ, बफेलो, गोट है और भी बहुत सारी जीव जंतु हैं जिससे हम दूध और उससे बने उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 पर है मीट यील्डिंग एनिमल्स जिसके अंतर्गत हम गोट, पोर्क इत्यादि से मीट को प्राप्त करते हैं। और नंबर 3 पर है आपका पोल्ट्री एनिमल्स जिसके अंतर्गत हम एग लाइंग बर्ड्स लाइक हैन, डक, टर्की इत्यादि से मांस को प्राप्त करते हैं। तो ये तो हमारा पौधों से प्राप्त भोजन किस प्रकार के थे उसको हम लोगों ने देखा। फिर दूसरे नंबर पर हम लोगों ने एनिमल से भोजन को प्राप्त किया, किस किस तरह के भोजन को हम एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको देखा। अब हम लोग चलेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को देखेंगे। जानवरों की क्या क्या आदतें होती है खाने की। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। पशुओं के खाने की आदतें। हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड। उनके खाने की आदतें किस तरह की है अब हम लोग इसमें देखेंगे। डियर स्टूडेंट, बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स animals are categorized into 5 groups. भोजन की आदतों के आधार पर सभी प्रकार के जंतुओं को 5 भागों में बांटा जाता है। ये 5 मुख्य भाग कौन कौन हैं? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores, scavenger, parasites। ये 5 तरह के एनिमल्स हैं जिनको बांटा जाता है उनके फूड हैबिट्स के आधार पर, यानी भोजन की आदतों के आधार पर उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है। इनमें से पहले नंबर पर है हमारा हार्बीवोर्स जिसको हम कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी। दूसरे नंबर पर है हमारा कार्निवोर्स जिसको हम कहते हैं मांसाहारी। तीसरे नंबर पर है ओमनिवोर्स जिसको कहते हैं सर्वाहारी। चौथे नंबर पर हमारा स्कैवेंजर है जिसको हम कहते हैं मुर्दाखोर। और 5वें नंबर पर पैरासाइट्स है जिसको हम कहते हैं परजीवी। ये 5 एनिमल्स के टाइप हैं जिनका की फूड हैबिट्स अलग अलग तरह का होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बारी बारी से सबसे पहले हम हार्बीवोर्स को देखेंगे, उनके फूड हैबिट्स, उनके दांत की बनावट किस तरह की होती है। फिर हम लोग कार्निवोर्स पर चलेंगे, फिर इनके फूड हैबिट्स, उनके टीथ स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी से ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर और पैरासाइट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे हार्बीवोर्स, इनके कौन से फूड हैबिट्स हैं और इनके टीथ की बनावट किस तरह की होती है। चलिए अब हम लोग हार्बीवोर्स को देखें।
हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स। अब हम शाकाहारी के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इनकी भोजन की आदतें किस तरह की होती है। द एनिमल्स which eat, which consume plants, grasses, etc. are called herbivores। शाकाहारी जीव किस तरह के होते हैं। द एनिमल्स विच कंज्यूम प्लांट्स, ग्रासेस, etc. आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। ऐसी जीव जंतुएं जो प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, घास, कई तरह की घास को खाते हैं, इस तरह के जीव हार्बीवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, बुफेलो, गोट, etc. ये सब के सब हार्बीवोर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इन हार्बीवोर्स एनिमल्स के टीथ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। These animals have sharp cutting teeth in front and grinding teeth at the back. इन शाकाहारी जंतुओं के दांत किस तरह के होते हैं, तो इनका आगे का दांत जो होता है वो काटने वाला होता है और अत्यंत तीक्ष्ण माना जाता है, और जबकि उनके बैक साइड का जो दांत होता है वो पीसने वाले दांत होते हैं। ग्राइंडिंग मीन्स यहाँ पीसना होता है। कहने का मतलब है आगे का दांत हार्बीवोरस को पत्ता या घास को काटने में मदद करती है, और पीछे का दांत उस कटे हुए भोज्य पदार्थों को पीसने के काम में लाया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हार्बीवोरस के फूड हैबिट्स हुए। अब हम देखेंगे कार्निवोरस के फूड हैबिट्स क्या होते हैं। कार्निवोर्स मांसाहारी। द एनिमल्स which consume the flesh of other animals are called कार्निवोर्स। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मांस को खाते हैं कार्निवोरस या मांसाहारी जीव कहलाते हैं। अब रही बात इनके दांतों की बनावट कैसी होती है। These animals have sharp tearing teeth in front and cracking and grinding teeth at the back।
इनके आगे के दांत जो होते हैं वो चीरने फाड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि पीछे के जो दांत होते हैं उन चिरे हुए फाड़े गए मांस को पीसने के काम में लाया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ऑमनीवोर्स को देखेंगे। ऑमनीवोर्स, जिसको हिंदी में हम सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी, सब कुछ आहार प्राप्त करने वाला। मीन्स वो समटाइम कार्निवोरस की तरह व्यवहार करता है और समटाइम हार्बिवोरस की तरह। फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑमनीवोरस इज इक्वल टू द एनिमल्स व्हिच फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कार्निवोर्स एंड हार्बिवोर्स आर रेफर्ड एज ऑमनीवोर्स। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। द एनिमल्स which consume either the plant parts or flesh of other animals are termed as omnivorous। ऐसे जीव जो या तो प्लांट पार्ट्स को लेते हैं समय समय पर, या फिर समटाइम वे लोग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों के मांस को प्राप्त करते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। Such living organisms are referred as omnivorous. For example, humans, bear, etc. सभी मनुष्य, भालू, ये सब कुछ एक ऐसे जीव हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्रॉ, कौवा, क्रॉ, ये सब ऑमनीवोरस जीव कहलाते हैं क्योंकि समय समय पर ये प्लांट पार्ट्स को भी खाते हैं। मीन्स शाकाहारी भी खाते हैं और समटाइम मांसाहारी भी खाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स को देखा। अब हमारा दो टॉप पॉइंट्स और बचा हुआ है, जिसमें से एक को हम स्कैवेंजर, जिसे हम हिंदी में मुर्दाखोर कहते हैं, और दूसरे को पैरासाइट्स यानी कि परजीवी कहते हैं। दो पॉइंट्स डिटेल करना बाकी है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।